जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैंने पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात करा चुका हूँ। तो आज हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। दोस्तों ये चैप्टर बिल्कुल समानुपात अनुपात और समानुपात से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, सवाल पढ़ लेते दोस्तों। मैं यहाँ सवाल पहले से ही लिख के रख लेता हूँ ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। 5,9,35,63 समानुपात में है अथवा नहीं। हमसे क्वेश्चन ने हमें चार संख्याएं दी हुई हैं और हमसे पूछ रखा है कि ये संख्याएं हमारी समानुपात में अथवा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि समानुपात में है या नहीं है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कोई संख्या अगर समानुपात में होती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के। तो देखते हैं दोस्तों, फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का गुणनफल देखते हैं दोस्तों। बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 63 × 5 बराबर आंतरिक पद हमारे 9 × 35। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 5 से काट देते हैं। 35 को कितनी बार कटेगा? 5 सत्ते 35 और ये 7 कट जाएगा था। 7 निमा 63, 9 से 9 कैंसिल आउट। तो इधर भी एक बचा और इधर भी। तो एक बराबर एक मतलब दोनों वैल्यू हमारी वेरीफाई हो रही हैं। इसका मतलब ये हमारा समानुपात है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा सवाल। ऐसा ही सवाल है दोस्तों ये भी। 8, 9, 7, 8 समानुपात में है अथवा नहीं। तो देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। फिर से हमें वही फॉर्मूला लगा ला, इन दोनों की गुणा बराबर इन दोनों की गुणनफल। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो समानुपात है, नहीं आते हैं तो नहीं है। तो देखते हैं। 9 × 7 बराबर होने चाहिए 8 × 8 के। 9 सत्ते 63 और 8 अट्ठे 64। ये दोनों बराबर नहीं हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि ये समानुपात में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। पढ़ लेते हैं दोस्तों सवाल क्या कहता है। यदि 5, 15x तथा 105 समानुपात हैं तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों इसमें भी हमें चार संख्याएं दी हुई है और इसमें भी हम ये बोल रखा है कि चारों संख्याएं समानुपात में हैं। तो हमसे पूछिए x की वैल्यू। तो दोस्तों इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले सवालों में यूज किया, समानुपात वाला। समानुपात की कंडीशन क्या होती है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप बीटीसी में एग्ज़ाम दें बीटीसी के लिए, तो आप उसमें प्रॉपर पूरा सूत्र लिखिएगा, क्योंकि बीटीसी आपसे प्रॉपर वे में पूरे सवाल को मांगता है उसी, क्योंकि इसमें हमें सारा कुछ बेसिक के लिए करना होता है। तो हमें इसका बेसिक पूरा दिखाना होगा जिससे कि हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बाह्य पद हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 5 × 105 बराबर मध्य पद हमारे 15 × x। तो दोस्तों हमसे x का मान पूछा है, तो 5 × 105
ये इधर 15 इधर गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में, बराबर हो जाएगा x के। दोस्तों हम x की वैल्यू इधर लिख लें, x को इधर लिखें, इस संख्या को इधर लिखें, या जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 15 से काट लेते हैं दोस्तों। 15 से कितनी बार कटेगा, 105, 15 सत्ते 105। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 सत्ते 35। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल द नीट क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। 10,55,66 का द्वितीय अनुपात ज्ञात करो। मतलब दोस्तों हमें 3 अनुपात दिए और इसमें से हमें द्वितीय अनुपात पूछ रखा है। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय अनुपात हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों द्वितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें पता है, हम कोई सा भी अनुपात ज्ञात करें उसके लिए हमें 4 संख्याएं दी होती हैं समानुपात में। तो दोस्तों इसमें हमें करना क्या है कि इन्हीं संख्याओं को हमें अनुपात में लिखना है। तो 10 अनुपात, दोस्तों हमसे यहाँ पे द्वितीय अनुपात की बात हुई है और हमें दिए हुए हैं 3 संख्याएं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि द्वितीय अनुपात कौन सा है। तो दोस्तों 10 अनुपात 55 समानुपात, दोस्तों ये हमारा लास्ट में दिया हुआ है 66, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम x मान लेंगे और अनुपात ये हो जाएगा हमारा 66। या दोस्तों हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 10 अनुपात x और इन समानुपात, इन दोनों को हम बाद में भी लिख सकते हैं 55 अनुपात 66। इससे दोस्तों हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें मध्य पदों की गुणा मध्य पदों के साथ और बाह्य पदों की गुणा बाह्य पदों के साथ करनी होती, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर लेते हैं दोस्तों, 55 गुणा x बराबर हो जाएगा 66 गुणा 10 के। तो दोस्तों जब हम x की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 66 गुणा 10 बटे 55, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। काट लेते हैं, 11 छंग 66 और 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार कटेगा। तो दोस्तों हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 6 दूनी 12। यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अगर दोस्तों मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं द्वितीय अनुपात के, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा द्वितीय अनुपात बराबर, तो दोस्तों इसमें हमें पता है कि हमने मध्य पदों की है गुणा। तो मध्य पद गुणा x बराबर हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इसका सूत्र। या मध्य पद, अगर हम इसे ABC की फॉर्म में लिखें तो मध्य पद हो जाएगा हमारा b गुणा x करेंगे तो bx बराबर हो जाएगा हमारा a, और जो हमारा बाह्य पद होगा उसको हम दर्शाएंगे c से। ठीक है दोस्तों, bx बराबर ac। चाहे अगर हम इसे ABC की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा, और सिंपली लिखें तो ये हो ही जाएगा मध्य पद गुणा x बराबर हो जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों हमें जो अगला सवाल यहाँ पे दिया है, सवाल नंबर 5, 3,12,15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो या चौथा अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों चौथा अनुपात देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे अनुपात दिया है 3:12 समानुपात। अब दोस्तों हमसे यहाँ पे चतुर्थानुपाती की बात की हुई है, ये हमें 3 अनुपात दिए, हमें चतुर्थानुपाती पूछा हमसे, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15 और चतुर्थानुपाती मान लेंगे हम
एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बाह्य पदों की गुणा बाह्य पदों के साथ और आंतरिक पदों की गुणा आंतरिक पदों के साथ। तो दोस्तों जब हम 3 की गुणा एक्स के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 गुणा एक्स बराबर 12 गुणा 15। तो दोस्तों जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 12 गुणा 15, और ये 3 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में आएगा तो बटे 3, और 3 पंजे 15। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई दोस्तों 12 पंजे 60। यही हो जाएगा हमारा इसका चतुर्थानुपाती। या अगर हम इसके प्रॉपर सूत्र की बात करें तो चतुर्थानुपात का जो सूत्र होता है, चतुर्थानुपात का सूत्र क्या बनेगा दोस्तों हमारा, b और ये हमारा b और ये c, b गुणा c बटे, हमने भाग किससे दिया दोस्तों, a से 3 से, तो हो जाएगा इसका चतुर्थानुपाती का सूत्र, या चतुर्थानुपात निकालने का जो सूत्र होगा, सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्र हो जाएगा इसका b गुणा c अपॉन a। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इस सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों में अगला सवाल जो दिया हुआ है उसमें हमसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 3,12 का तृतीय अनुपात याद करो। दोस्तों इस बार हमें संख्याएं केवल 2 ही दी हुई है और हमसे तृतीय अनुपात की इसने बात कही है। तो देखते हैं हम तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तृतीय अनुपात के लिए हमें किस तरह करते हैं, देखिए 3 अनुपात 12 समानुपात। दोस्तों यहाँ पे हमें 2 ही अनुपात दिए हैं तो, और तृतीय अनुपात की हमसे बात करिए तो यहाँ पे लिखेंगे 3:12, और यहाँ पे इस जी 12 को इसके समानुपात में लिखेंगे, और जो चौथी जगह आएगी वो आएगी हमारी x की। ठीक है दोस्तों, हमें जब 2 ही संख्याएं दी हुई हैं तृतीय अनुपात की बात करें तो इन दोनों को हम अनुपात में लिखेंगे, और समानुपात फिर हम इस वाली संख्या को लिखते हैं जो हमारे पास b होती है, उसके बाद हम x लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। तो करते हैं दोस्तों, 3 की गुणा जब x के साथ कराएंगे तो ये बराबर जाएगा 12 गुणा 12, और जब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगी 12 गुणा 12 बटे 3, और 3 चौके 12। तो दोस्तों यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल रही है 12 चौके 48, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। और दोस्तों अगर मैं इसके सूत्र की आपसे बात करूँ, तृतीय अनुपात का सूत्र जो होगा वो होगा हमारा, तृतीय अनुपात का जो सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, यहाँ से देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि इस दोनों की गुणा हो रही है, तो तृतीय अनुपात बराबर होगा दोस्तों हमारा b का स्क्वायर अपॉन a। ये हो जाएगा हमारा तृतीय अनुपात का सूत्र। आप चाहें तो सूत्र लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं दोस्तों सूत्र से क्या आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है, और 12 का यहाँ पे घात 2 दे रखी, 12 का वर्ग कितना होता है 144। दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, जिसको याद नहीं वो याद कर लें। ठीक है दोस्तों, और बटे a की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो जब हम इसे 3 से काटेंगे तो देखते हैं कितनी बार कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 2 बच जाएगा, और 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों हमारा आंसर उससे भी, सूत्र से भी कितना आ रहा है 48। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें इस सवाल में 2 संख्याएं दी हुई 16 और 36 का मध्यानुपात याद करो। तो दोस्तों मध्यानुपात का आप चाहे तो मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, और इसको जैसे हम अभी तक डिटेल में कर रहे हैं उससे भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, जब हमें 2 अनुपात दिए हों तो 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 36। ठीक है दोस्तों, मध्यानुपात के लिए हम दोनों बीच में x लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो शुरू की और अंत की संख्या दी होती है उसको हम बाह्य पद मान लेते हैं। तो हमें पता है आंतरिक पदों की गुणा आंतरिक पदों के साथ और बाह्य पदों की गुणा
बाह्य पदों के साथ। तो करते हैं दोस्तों, x की गुणा जब x से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर, या x की गुणा जब x के साथ करेंगे तो x की घात 2 बराबर 16 गुणा 36। दोस्तों अब हम जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आके अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 16 गुणा 36। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। या इसको करें तो ये दोनों एक ही बात है दोस्तों। अब यहाँ से घात कट जाएगी तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 16 गुणा 36। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब हम इसको हटाते हैं, अंडर रूट को हटाते हैं, तो हमें अंदर की ऐसी संख्याएं चाहिए होती हैं जो दो दो के गुणनखंड में टूट रही हो, या जिसके दो गुणनखंड हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें पता है 16 हमारा किसका पूर्ण वर्ग होता है, 4 का। तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हमारा बाहर आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अब इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ मध्यानुपात निकालने का। मध्यानुपात का जो सूत्र होता है वो दोस्तों वो होता है अंडर रूट में ए बी। देखते हैं दोस्तों, हमारा सूत्र लगा के देख लेते हैं। अंडर रूट ए की वैल्यू हमारे पास 16 है और बी की वैल्यू हमारे पास 36 है। जब इसका हम अंडर रूट हटाएंगे तो 16 का 4 आएगा और 36 का 6, मतलब मध्यानुपात आया हमारे पास निकल के 24। और दोस्तों यही होगा हमारा आंसर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कहीं समझ नहीं आता, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। पढ़ते हैं 6, 36, 216 वितत अनुपात में है अथवा नहीं। तो दोस्तों वितत अनुपात की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी वो होती है, वितत अनुपात में दोस्तों इसका जो हमारी वितत अनुपात की प्रॉपर्टी होती है वो होती है वितत अनुपात बराबर जो होता है, वितत अनुपात के लिए दोस्तों हमारा पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर होता है हमारा मध्य पद के वर्ग। ये दोस्तों हमारे वितत अनुपात की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। मतलब पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर मध्य पद का वर्ग, अर्थात a गुणा c बराबर b का स्क्वायर, या b का स्क्वायर बराबर ac। ये होती है दोस्तों हमारी वितत अनुपात की प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम यहाँ से अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास सूत्र क्या निकल के आया, बी स्क्वायर बराबर AC। तो b हमारे पास यहाँ पे कितना है 36, और 36 का वर्ग मतलब 36 गुणा 36 बराबर a की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 6 और c की वैल्यू दे रखी है 216। तो करते हैं दोस्तों, काट लीजिए इसे, 6 छंग 36 और अब काटते हैं 6 से 216 को, देखते हैं कटता है 6 कट जाएगा दोस्तों, 6 तिया 18, यहाँ से बचे में 3 और 6 छंग 36, 36 से हमारा 36 कैंसिल आउट, मतलब 1 बराबर 1। ये बात हमारी सत्य है, इसीलिए ये हमारा वितत अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। दोस्तों वितत अनुपात की प्रॉपर्टी होती है हमारी पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर मध्य पद के वर्ग के, अर्थात बी स्क्वायर बराबर AC। और ये बात हमारी इस सवाल के लिए वेरीफाई करती है, इसलिए हमारा वितत अनुपात होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों सवाल पढ़ लेते हैं।
निम्नलिखित संख्याएं वितत अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात करो। और इसमें से हमसे 2 सवाल पूछ रखे हैं, x, 10, 50। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपको वितत अनुपात की प्रॉपर्टी बताई है, बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी के। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 गुणा 10 बराबर a की वैल्यू हमें दे रखी है x गुणा c की वैल्यू 50। ठीक है दोस्तों, हम ये वाला सवाल सोल्व कर रहे हैं अभी। तो काट लेते 10 पंजे 50 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई है x बराबर 2। दोस्तों यही होगा हमारा आंसर। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या दिया है। दोस्तों अगला सवाल दिया हमें 16, x, 144 और हमसे यहाँ से पूछी है x की वैल्यू और ये कंडीशन दी है कि ये संख्याएं हमारी वितत अनुपात में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लगाते हैं सूत्र, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो हमारा b की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों x, b की वैल्यू x है और यहाँ पे b का स्क्वायर तो मतलब x का स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 144। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए इधर हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा और यहाँ से इसका आ जाएंगे अंदर 16 गुणा 144। तो दोस्तों x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, दोस्तों हमें पता है 16 हमारा 4 का वर्ग है गुणा 144 हमारा 12 का वर्ग है। तो दोस्तों बस यही हमारी हो जाएगी x की वैल्यू। इसका मान कितना आ जाएगा, 12 चौके 48। तो दोस्तों यहाँ से हमारा x की वैल्यू जो निकल के आई वो आई हमारी 48 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं अपना। दोस्तों हमें यहाँ पे सवाल दिया हुआ है संख्याओं 5, 9, 17 तथा 27 की प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि संख्याएं समानुपात हो जाएं। ठीक है दोस्तों, हमें 4 संख्याएं दी हैं और हमसे कहा कि इनमें से कौन सी संख्या हम जोड़ें कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो दोस्तों हमें नहीं पता कि क्या जोड़ना है, तो हम अपना सूत्र लगाते हैं। वही हमारा क्या सूत्र होता है दोस्तों, मध्य पदों की गुणा मध्य पदों के साथ और आंतरिक पदों की गुणा आंतरिक पदों के साथ, मतलब ए गुणा डी बराबर होता है हमारा बी गुणा सी के। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लगा देते हैं अपना सूत्र। ए की वैल्यू दोस्तों में दे रखी है यहाँ पे 5, लेकिन हमसे सवाल करा है कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि ये समानुपात में हो जाए। तो हमें इसमें x जोड़ देंगे और इसकी और ये d की वैल्यू दे रखी है हमें 27 प्लस हो जाएगा x क्योंकि दोस्तों प्रत्येक संख्या में हमसे संख्या जुड़वा रहा है, बराबर हो जाएगा b की वैल्यू दे रखी है हमें 9 प्लस x हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास है 17, तो ये जाएगा 17 प्लस x। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 की गुणा जब 27 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लग जाएंगे 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। अब 5 की गुणा x के साथ प्लस का कितना हो जाएगा 5x प्लस, अब x की गुणा 27 के साथ कराएंगे तो 27x प्लस x की गुणा x के साथ कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 की गुणा जब हम 17 के साथ कराएंगे तो 17 नीमा 153 प्लस 9 की गुणा x के साथ 9x प्लस x की गुणा 17 के साथ तो हो जाएगा 17x और प्लस x की गुणा x के साथ x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों x इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में और बराबर में जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो ये इसे हम यहीं काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 135 प्लस 27x और प्लस के 5x कितना हो जाएगा 27 और 5 32x बराबर हो जाएगा हमारा 153 प्लस के 9x और प्लस के 17x। जब हम 9 और 17 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 26x
बस अब x की वैल्यू x की साइड ले आएंगे और ये जो संख्या है इसे इस साइड ले आएंगे। तो 32x माइनस 26x बराबर 153 माइनस 135। ठीक है दोस्तों, जब 32 में हम 26x घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6x बराबर, जब हम 153 में से 135 को घटाएंगे तो दोस्तों हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 18। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 18/6 और ये हो जाएगा 6 तिया 18, अर्थात x की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई वो आई x की वैल्यू 3। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दी हुई संख्याओं की प्रत्येक संख्या में यदि हम 3 घटाएं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी तब जाके वो समानुपात में होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।